डियर व्यूअर्स, भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण के विषय में जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत जो न्यायिक परीक्षाओं में ऑनलाइनर सॉल्व किया पूछा गया है प्रश्न, उसका हम लोग ऑनलाइनर सॉल्व करेंगे। दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित है तो दुष्प्रेरण के अपराध में उकसाना, सहायता करना तथा षड्यंत्र करना सम्मिलित है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 107(2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण पूर्ण है जैसे ही दुष्प्रेरक ने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया। एक व्यक्ति स्वयं कोई अपराध नहीं करता है, वह अन्य व्यक्ति की मदद या सहायता करता है, वह दोषी है दुष्प्रेरण का। दुष्प्रेरण और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं, यह कथन सही है। क्वीन बनाम मोहित 1871 का वाद संबंधित है प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण से। एम्परर बनाम फैयाज हुसैन वाद संबंधित है कार्य द्वारा सहायता से। एक पुरोहित जिसने 700 अवैध विवाह करवाया और इस प्रकार के विवाह हो जाने में अपना योगदान दिया, दुष्प्रेरण हेतु दायी है 700 सहायता द्वारा। के विवाह का अनुष्ठान के विवाह का अनुष्ठान ब के साथ प नामक पुरोहित द्वारा यह जानते हुए कराया जाता है कि विवाह अवैध है, क्योंकि अ पूर्व से ही विवाहित है। विवाह के समय अ का पिता स तथा अन्य 2 व्यक्ति द व न उपस्थित रहते हैं। इस मामले में केवल पुरोहित प द्विविवाह के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। क एक पत्र ख को लिखता है और उसके द्वारा ख को ग की हत्या करने हेतु उकसाता है। इस मामले में क दुष्प्रेरण हेतु दायी है जैसे ही ख को उस पत्र में लिखी बातों का ज्ञान हो जाता है। एक पत्र ब को स की हत्या करने के लिए उकसाते हुए लिखता है, परंतु वह पत्र उसके पास तक पहुंचता ही नहीं है। इस मामले में दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दायित्वाधीन है। द की हत्या करने हेतु स को उकसाने के लिए ब को उकसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब स को द की हत्या करने के लिए उकसाते हुए पत्र लिखता है। स वह पत्र नहीं पढ़ता है। यहाँ अ तथा ब दोनों हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दायित्वाधीन हैं। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दुष्प्रेरण नहीं दिया जा सकता, यह कथन गलत है। अर्थात कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है। ब को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है, ब झूठा साक्ष्य नहीं देता है। इस मामले में उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। ख को ग की हत्या करने को उकसाता है और ख ऐसा करने से इनकार कर देता है। क दोषी है हत्या के लिए ख को दुष्प्रेरित करने का। क आपराधिक आशय से एक 6 वर्ष की उम्र के शिशु को चोरी के लिए दुष्प्रेरित करता है, परंतु चोरी नहीं की गई। यहाँ क चोरी के दुष्प्रेरण हेतु दोषी है। क की हत्या करने के लिए ख को उकसाता है। ग की हत्या करने के लिए ख को उकसाता है। ख वैसा करने से इनकार करता है। ख को हत्या करने के लिए उकसाने व अपराध में सहायक होने का दोषी है। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 108 का स्पष्टीकरण 4 है। भारतीय दंड संहिता में किस उपबंध के अंतर्गत दुष्प्रेरण एक अपराध है? धारा 108 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है प्रयत्न,
दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है। कोई व्यक्ति सहायता द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है। अपराध घटित होने से पूर्व या अपराध घटित होते समय। दंड विधि में अपराध से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने हेतु असंगत है वह है दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। किसी भी व्यक्ति द्वारा कारित किए गए किसी कृत्य का दुष्प्रेरण कहा जाएगा जब अपराध कारित करने वाले ने उससे मंत्रणा की हो। क ने अपने नौकर को ब की पिटाई करने का आदेश दिया और तदनुरूप अ के नौकर ने ब की पिटाई कर दी। अ ने अपराध कारित किया है उकसाकर दुष्प्रेरण करने का। अ ने यह जानते हुए अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दिया कि वह एक मामले का अन्वेषण कर रहा है और मकान का उपयोग ब नामक चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा। ब को यातना पहुंचाई गई। यहाँ असहायता पहुंचाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। क ख को मारता है। ख इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। गो जो वहीं खड़ा हुआ था ख के क्रोध का लाभ लेते हुए तथा क की हत्या कारित कर देने के उद्देश्य से ख को चाकू पकड़ा देता है। ख उस चाकू से क की मृत्यु कारित कर देता है। इस समस्या में ग हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है जबकि ख हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध का दोषी है। अ जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसाकर ब उससे स्वेच्छा से आत्महत्या करवाता है। ब ने अपराध किया है तो ब ने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है। ब को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है। ब झूठा गवाही नहीं देता है। इस मामले में उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। ख को ग की हत्या करने के लिए उकसाता है। परिणाम स्वरूप ग को छुरा घोंप देता है किंतु ग बच जाता है। क दोषी है हत्या के दुष्प्रेरण का। जहर द्वारा ब की हत्या के आशय से जहर देता है। जहर द्वारा ब की हत्या के आशय से जहर खरीदता है उसे पानी के गिलास में मिला देता है। उस गिलास को वह ब को देने के लिए नौकर को सौंपता है। नौकर जब ब की ओर जा रहा था नियंत्रण खो देता है और गिलास उसकी प्लेट से गिर जाता है। अ ने क्या अपराध किया है? अ ने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। ब की हत्या की नीयत से जो एक पागल है को ब को जहर देने के लिए उकसाता है। उसे ब को देने के बजाय स्वयं जहर खा लेता है। यहाँ सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्या कारित करने का दोषी है। ख को प की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। ख दुष्प्रेरण के अनुसरण में घ को छुरा घोंप देता है। घ घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में क घ की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। क भारत में ख को जो पाकिस्तान में एक विदेशी है पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है। ख हत्या कर देता है। इस मामले में क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। ब को दुष्प्रेरित कर उससे द्वारा एक्स की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने को कहता है। ब ने को दुष्प्रेरित किया और ने एक्स की हत्या कर दी। अपराधी है हत्या का। ज की हत्या के आशय से ब जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे ज की मृत्यु हो जाए। ब उकसाने के परिणाम स्वरूप की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे ज की मृत्यु हो जाती है। ने क्या अपराध किया है? तो ने हत्या कारित की है। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा उस दंड से जो अपराध के लिए उपबंधित है। पेरिस निवासी स्पेन के एक नागरिक क ने एक अपराध कारित करने के लिए उकसाया। फलस्वरूप जिसे भारत में कारित किया गया वह दायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उकसाना भारत के राज्य क्षेत्र पर नहीं किया गया था। ख को य का गृह जलाने के लिए क उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उस समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। इस मामले में क यद्यपि घर जलाने के
दुष्प्रेरण का दोषी है, परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। सजा जिसके लिए कोई दुष्प्रेरक उत्तरदायी होना है, हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा के समान होती है। ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने एक चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहाँ बैठा हुआ था और उसने वह सारा हलवा खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ ए उत्तरदायी है सी की हत्या के लिए। अ ने ब को स के घर से चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। ब ने मौका देखकर जब स बस से जा रहा था उसकी जेब काट ली। अ जेब काटने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी नहीं है। एक्स एक भारतीय नागरिक अमेरिकन नागरिक वाई को अजमेर में अमेरिका में टेलीफोन द्वारा उकसाता है कि वाई पी एक अमेरिकन नागरिक की अमेरिका में हत्या कर दे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में एक्स वाई को उकसाने का दोषी है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 108 क में वह उकसाने का दोषी होगा। क ख को ग का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करता है। ख घर को जला देता है तथा उसी समय वहां संपत्ति की चोरी कर लेता है। क्या क दोषी है गृह जलाने के लिए दुष्प्रेरण के लिए? अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित है भारतीय दंड संहिता की धारा 114 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 114 अंग्रेजी कानून को द्वितीय डिग्री में प्रमुख रूप से शामिल करती है। क ख को ग की हत्या के लिए उकसाता है। ख ग पर आक्रमण करता है, ग बच जाता है और उसे केवल साधारण चोट आती है। क ने भारतीय दंड संहिता की धारा 115 के अंतर्गत अपराध किया है। क ख को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए, किंतु ख ग को मार डालता है। इस प्रकार क हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी है। अ स को पीटने के लिए ब को उकसाता है, तत्पश्चात अ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां ब स को पीट रहा है। अ धारा 114 के अंतर्गत दोषी है। क और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। क और ग वह गृह भेदन करते हैं और य द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर य की हत्या कर देते हैं। यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का संभाव्य परिणाम थी तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। क एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। इसके लिए क 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किस वर्ष में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया? भारतीय वर्ष 1913 में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया। क मिथ्या साक्ष्य देने हेतु ख को उत्प्रेरित करता है। यदि ख मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तो फिर भी क ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध किया है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 116 के अधीन यह अपराध किया है। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।